सर आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, आप उनके बारे में बताइए हमको। मैंने ईस्ट टू वेस्ट फास्टेस्ट यंगेस्ट का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें राइडिंग करते हुए लगभग हो गया 7 से 8 साल। लेकिन वो ये मैं प्रॉपर नहीं कर पाता। हाँ, बाय ये डिफॉल्ट फुट ब्रेक हो डिस्क गया, ब्रेक हो वही गया है वाला। तो अपना, और नीचे आपने ये हैंड ब्रेक का सेटअप, तो ये इसको भी मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है। इसमें ये अलग से एक वेल्ड होके, और ये हम्म, पूरा सिस्टम जो कि नॉर्मल जो स्टंट राइडिंग की करते हैं उनको पता रहता है, वो लगवा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक तरह से बाइक की स्टंट राइडिंग के ऊपर, जो प्रोफेशनल है इसके ऊपर, जो बाइक्स के ऊपर स्टंट करते हैं और उनको काफी कुछ चीजें इसके ऊपर परफॉर्म करना आती है। आपके सामने जो बाइक खड़ी है ना, एक अपाचे की नॉर्मल बाइक है, इन्होंने इसको प्रॉपर एक ऑफ राइड बाइक के ऊपर कन्वर्ट कर रखा है, जिसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमारे साथ में है आज मिस्टर बॉबी। वो भी तो ये प्रोफेशनल इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं स्टंट्स वगैरह। तो हम इनसे जानेंगे इस गाड़ी के बारे में कि इन्होंने इस गाड़ी को एक नॉर्मल बाइक से कैसे इसको एक कन्वर्ट कर रखा है, क्योंकि एक अपाचे की नॉर्मल बाइक आती है, और ये क्या क्या स्टंट परफॉर्म करते हैं। इनसे हम स्टंट्स के बारे में भी जानेंगे और क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, हम उनसे ये भी जानेंगे। तो सर आपके बारे में आप बताइए, थोड़ा बहुत इंट्रो दीजिए आपके बारे में। जी सर, मेरे को स्टंट राइडिंग करते हुए लगभग हो गया 7 से 8 साल। लेकिन वो ये मैं प्रॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ। तो जब मेरे को टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है, उसी हिसाब से मैं आता हूँ और फिर स्टंटिंग करता हूँ। अभी मैं आया हुआ था, आज पहली बार ही आया हूँ, काफ़ी 6-7 महीने बाद। तो अभी स्टंट राइडिंग साल हो गए, 7 या 8 साल साल से आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा, हाँ, तो आप काफी इसके बेसिक्स जानते हैं। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल। डिफेंस में हैं, हाँ, यार अच्छी बात है। तो सर आप सबसे पहले ना हमको ये बताइए कि ये जो बाइक है ना, एक नॉर्मल बाइक है अपाचे, उसको आपने इसको कन्वर्ट कर रखा है, तो आपने एक प्रॉपर वो प्रोफेशनल बाइक ना लेके इस गाड़ी को ही क्यों कन्वर्ट करा? ये टीवीएस की मैंने ली थी 2016 में बाइक। उस टाइम पे स्टंटिंग राइडिंग के लिए, स्टंट राइडिंग वगैरह के लिए, सबके लिए बेस्ट अपाचे ही मानी जाती थी, और बढ़िया इसका टॉर्क वगैरह सब कुछ अच्छा था। और इसमें अगर आप स्टंट राइडिंग के लिए पर्पज से आप देखो तो ये बाइक उस टाइम की बेस्ट थी। आजकल तो बहुत आ चुकी है, नई नई बाइकें आ चुकी है, लेकिन उस टाइम के लिए ये बेस्ट थी। और इसमें स्टंट राइडिंग के लिए फिर कुछ एक मोड्स करवाने पड़ गए थे, वो मोड्स करके और फिर मैंने इस पर प्रॉपर फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग स्टार्ट कर दी। मेरे खुद के पास भी यही बाइक थी, मेरी फर्स्ट बाइक अपाचे की 160 आरटीआर थी, और जिसको भी मैंने किसी वजह से मेरे कजन को सेल कर दिया। पर हाँ, ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, चलाने में इसको काफी मजा आता है। जो लोग इसको चला रहे हैं ना अपाचे को, वो सच में इसके फैन होंगे। और सर ने तो इसको पूरा प्रॉपर है ना, इसको कन्वर्ट कर रखा है एक तरह से स्टंटिंग के लिए। तो आपको और इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में जानने को मिलेगी। अगर आप भी एक बाइक स्टंटिंग के अंदर हैं तो एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इस गाड़ी को इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि आपने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कराए हैं नॉर्मल बाइक की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आपको कहाँ कहाँ हेल्प होती है? देखो, नॉर्मल बाइक को अगर आपको स्टंटिंग करनी है तो नॉर्मल बाइक में कुछ एक मॉडिफिकेशन करवाने पड़ते हैं, जो आप प्रॉपर स्टंटिंग सीख सके। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन है जो स्टंटिंग नहीं करता, उसको करनी है, उसके पास अपाचे बाइक है, उसको कन्वर्ट करनी है, तो इस तरीके से बताइए वो भी समझ जाए, और आपकी गाड़ी का भी एक आइडिया दे दीजिए कि आपने क्या क्या चेंजेस उसमें करा रखे हैं। जी सर, अगर स्टंटिंग करनी है सबसे पहले तो आपके पास एक फुल फेस हेलमेट होना चाहिए, सबसे बेस्ट। हेलमेट के बिना, विदाउट हेलमेट चप्पलों में ये सब राइडिंग करना, ये अच्छा नहीं है। ये ना तो खुद के लिए ना सोसाइटी के लिए। एक ये हो गया। उसके बाद आपके पास जैकेट होनी चाहिए जिसमें लेवल 2 लेवल 3 के प्रोटेक्शन हो, शूज होने चाहिए, नी गार्ड्स होने चाहिए। मतलब खुद की सेफ्टी सबसे पहले, उसके बाद में बाइक का आती है। फिर बाइक में अगर आप मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टंटिंग राइडिंग के लिए आपको सबसे पहले उसमें क्रैश गार्ड। तो आप इसको नजदीक से दिखा दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। राइडिंग स्टंट करने के लिए अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्रैश गार्ड, क्योंकि आप नए नए सीखोगे, बाइक गिरेगी, आपके भी चोट लग सकती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट सबसे पहले क्रैश गार्ड बनवाइए। काफी मजबूत आपने ये लगा रखा है। बिल्कुल, ये बुलेट आफ्टर में मार्केट बनता है, वैसे ऑनलाइन भी आजकल मिलने लग गया होगा, लेकिन मैंने तो आफ्टर मार्केट बनवाया था ये, वेल्ड करवा के। पाँव बचा लेता है ये गिरते पाँव टाइम। भी बचा लेता है, और बेसिक इसका काम है, जो हैंडल बार में अपने लीवर हैं, इन हम्म, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। बाइक गिरती है तो साइडों से इसके फ्रेम वगैरह कुछ नहीं, हम्म, सिर्फ पूरा वेट इन्हीं पे आता है। बाइक जब गिरती है, फॉल होती है किसी भी तो साइड में। क्रैश गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज, आपको स्टंट राइडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकिंग। पीछे वाला ब्रेकिंग से ही पूरा वो होता है। तो अच्छा, ब्रेक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, या तो ड्रम ब्रेक है तो उसमें डिस्क ब्रेक लगवाने की जरूरत है। तो वैसे आपने ड्रम कुछ ब्रेक में भी कर कुछ सकते चेंज हैं। करा है इसके अंदर ब्रेक के अंदर?
हाँ, मैंने ये फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग के लिए मैंने हैंड ब्रेक यूज करा हुआ है, इसमें हैंड अच्छा। ब्रेक लगा रखा है अलग से अलग से। यहाँ ये पे? ऊपर वाला लीवर है क्लच का हाँ हाँ। और ये नीचे है हैंड ब्रेक, ये दोनों इस हिसाब से चलते हैं। हम्म। और वो होता है नेक्स्ट लेवल, वो स्टंट राइडिंग के अपर लेवल में काम आते हैं। तो अभी आपने कहाँ इसको एडिशनली कहाँ ऐड कर रखा है? जैसे ये वाला तो अपाचे में आता है हाँ, बाय ये डिफॉल्ट, फुट ब्रेक हो डिस्क गया, ब्रेक हो वही गया है वाला। तो अपना, और नीचे आपने ये हैंड ब्रेक का सेटअप, तो ये इसको भी मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है। इसमें ये अलग से एक वेल्ड होके, और ये पूरा सिस्टम जो कि नॉर्मल जो स्टंट राइडिंग की करते हैं उनको पता रहता है, वो लगवा सकते तो हैं। आप यूज करते हैं इसको? हाँ, मैं यूज कब यूज करते हो आप इसको? ये होती है प्रॉपर जब व्हीली करते हैं, वो सिर्फ फुट ब्रेक पे होती है। जब मेरे दोनों पैर सीट पे हुए तो मेरा फुट ब्रेक पे पैर नहीं होता, उस टाइम पे मैं हैंड ब्रेक यूज करता हूँ। अच्छा, जब व्हीली करते हो स्पेशली, हाँ, तब व्हीली सीट के टाइम स्टैंडर्ड पे व्हीली होती ये है। वाला ब्रेक काम आता है, इसको आप हैंड ब्रेक बोलते हैं। ये अलग से आपने लगवाया है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, फिर नेक्स्ट चेंज क्या है? ये भी क्रैश गार्ड टाइप ही है, पीछे अच्छा। से आगे से दोनों तरफ से बाइक गिरे तो हम्म। बच जाए। और बाकी इस पे भी फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग करते हैं, इस पे पैर रख के, दोनों पैर इसके ऊपर रख के, क्योंकि फुट रेस्ट पे पैर नहीं होते उस टाइम पे। तो स्पेशली जब आप गाड़ी को क्या कहते हैं, जब व्हीली कहते हैं ना उस चीज व्हीली, को, व्हीली, प्रॉपर व्हीली करते हैं आप, तो इस चीज का आप यूज करते हैं यस इस यस, पे, और इस ब्रेक का आप यूज करते हैं हैंड इस पे ब्रेक। से? हाँ। नेक्स्ट ये आपने एक चेंजेस और कर रखा है, इसको कहाँ यूज करते हैं आप? ये भी बेसिक चीज है, इसको बोलते हैं व्हीली बार। व्हीली बार, इस पे देखिए आप स्क्रैप भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे देखिए ये पीछे पूरा टच हो जाता है। जैसे 12 ओ क्लॉक व्हीली होती है पूरी 90 डिग्री, उसमें ये पूरा टच हो जाता है ताकि बाइक गिरे नहीं। जो अच्छा। नॉर्मल लाइट वाइट है वो तो टूट जाएगी, तो इसलिए ये लगाते हैं। और इसके ऊपर पैर रख के हाफ होल्ड व्हीली, जो स्टंटिंग में नए नए आगे टर्न्स आते रहते हैं उनके लिए है। मतलब लेवल जितनी अप होती जाएगी उस हिसाब से। तो लेकिन बेसिक इसमें जरूरी है, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो पहले क्रैश गार्ड तो होना ही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्रैश गार्ड। तो इसके अलावा नेक्स्ट चीज और क्या चेंज करा रखा है आपने इसके अंदर? और मैंने इसमें चेंज करवा रखा है, मेरा हैंडल बार चेंज करवा रखा है, क्योंकि अपाचे में वो होता है ये हैंडल बार। हाँ, ये आप देख सकते हैं हैंडल बार, ये पूरा इन्होंने चेंज करा पूरा रखा यहाँ से सेटअप पूरा चेंज है। है। इसकी जरूरत क्या पड़ी आपको? ये ड्यूक 200 का है, क्योंकि अच्छा। इसका जो बेसिक वाला स्टीयरिंग आता है वो डबल आता है, तो तो उसमें पीस में रहता है और वो थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। व्हीली करते हैं तो हमको चाहिए एग्रेसिव इस तरफ, बिल्कुल सीधा। इसको भी दिखा दीजिए। जो अपाचे का स्टॉक स्टीयरिंग आता है वो 2 क्लिप्स में आता है और वो थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है नीचे की तरफ। तो व्हीली वगैरह करते हैं, हाफ होल्ड करते हैं, तो उसमें हाथ की पोजीशन दोनों हाथों की इस तरफ हो जाती है, तो ये एकदम स्ट्रेट है और सीधा है। तो इसमें हम व्हीली करते हैं, हाफ होल्ड करते हैं, जो नेक्स्ट लेवल के स्टंटिंग उनके लिए ये परफेक्ट है। अच्छा। बाकी जो बिगनर्स हैं वो, उनको जरूरत नहीं है, उनको इसकी नॉर्मल जो स्टीयरिंग आता है उसके ऊपर भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हैंडल से भी आप कर सकते हैं, पर क्योंकि इन्होंने ड्यूक का यूज करा है। हाँ, ड्यूक 200 कहाँ से अरेंज करा है आपने? ये जो हमारे वीडियोग्राफर है इनकी बाइक से निकाला था। अच्छा 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 अच्छा। नेक्स्ट चेंज आपने क्या करा है इसके अंदर? इसके अंदर मैंने स्पॉकेट चेंज करा हुआ है, पीछे वाला। क्या चीज? ये चेन का स्पॉकेट। एक बार इधर दिखाना सर। ये नॉर्मल से मैंने बड़ा लगवा रखा है थोड़ा। ये? हाँ, ये वाला। अच्छा, इसमें इससे इसका क्या आपको बेनिफिट हुआ? इसमें होता है जब व्हीली करते हैं अपन, तो बाइक जो इसका स्टॉक वो आता है उसमें फास्ट जाती है। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें टीथ ज्यादा है, 48 टीथ का है। अच्छा, तो जब व्हीली 48 टीथ आते हैं इसके हाँ अंदर? हाँ, इसमें 48 टीथ है। तो जब व्हीली वगैरह करते हैं तो हाइट पे थोड़ी कंट्रोलिंग अच्छी हो जाती है इससे। अच्छा। ये भी एडवांस लेवल की चीजें हैं, जो बिगनर्स करते हैं उनके लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो स्टार्टिंग में ही इतने सारे मॉडिफिकेशन कराएं और फिर स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप अपना प्रॉपर गियर्स रखें, नी गार्ड, शूज, ये जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट, और बाकी बाइक में क्रैश गार्ड। ये सारे इसके अंदर आपने चेंज कोई इसके अंदर शोकर के अंदर आपने पीछे एग्जॉस्ट सिस्टम को पूरा थोड़ा सा चेंज कर रखा है। हाँ, ये एग्जॉस्ट भी पूरा मैंने इसमें क्या रीजन है आप उसको चेंज करने का? एग्जॉस्ट चेंज करते हैं या तो फ्री फ्लो पूरा एग्जॉस्ट चेंज होता है, अच्छा, उससे भी थोड़ी बाइक की पावर बढ़ती है, या फिर आपको मफलर चेंज करना था, मफलर भी चेंज कर सकते हैं वहां से। तो आपने सिर्फ नॉइस के लिए इसको चेंज करा है या फिर इसको कोई परफॉर्मेंस में भी चेंज? परफॉर्मेंस बढ़ती है बाइक की। अच्छा, तो ये आपने एडिशनल लगाया है। और बाकी वैसे मैंने जो नॉर्मल था वो गिर गया, टूट गया था, क्रैश हो गया था, तो फिर बाद में मैंने फिर इसमें सीट में भी थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सीट में क्या चेंजेस कराए आपने इसके अंदर? जो नॉर्मल सीट आती है वो बिल्कुल फ्लैट आती है, तो व्हीली वगैरह करेंगे पीछे स्लिप होने का खतरा है, तो इसमें पीछे यहाँ पे हम्प डाल दिया एक। अच्छा, ताकि व्हीली करें, हाफ होल्ड सर्कल करें और सर्कल करें, बेसिक सर्कल करें, उसमें यहाँ लॉक हो जाता है, पीछे नहीं जाता, वरना फिर पीछे। सीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो सर ये बताइए कि स्टार्टिंग लेवल का जो बाइक स्टंटर है जिसको शुरू करना है, छोटा मोटा इसमें परफॉर्मेंस करना, तो वो क्या चीजें चेंज करके शुरू कर सकता है अपना? सबसे पहले जो अगर नॉर्मल जिसको स्टंटिंग स्टार्टिंग करनी है वो सबसे पहले अपने गियर्स पूरे करे। अगर आपके पास गियर्स नहीं है, आपके पास शूज नहीं है, आपके पास नी गार्ड नहीं है, आपके पास जैकेट नहीं है, हेलमेट नहीं है फुल फेस, तो आप ना ही करें तो अच्छा है।
क्योंकि प्रॉपर अगर आप फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग में आना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत है। फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग के अंदर बेसिकली ये गैजेट सबसे पूरे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आपकी ड्रेसिंग सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेफ्टी गाड़ी के अंदर बात की जाए तो गाड़ी के अंदर आप सबसे पहले अपना क्रैश गार्ड लगवाइए। क्रैश गार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कोई ऐसी नहीं है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाए उस हिसाब से आप अपना हैंड ब्रेक सेटअप हो गया, स्पॉकेट सेटअप हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, जो परफॉर्मेंस के लिए जो आपको बढ़वाना है वो आप धीरे धीरे लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रैश गार्ड से स्टार्ट करें आप। बिल्कुल, और क्रैश एक गार्ड अपने वो सबसे टूल सबसे पहले गो खुद की सेफ्टी और बाइक की सेफ्टी जिसमें है वो चीजें करें और उसके बाद में स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। तो सर आप हमको एक बार है ना जो बेसिक इसके स्टंट होते हैं ना, फ्री स्टाइल स्टंट, वो परफॉर्म करके दिखाइए। किसको क्या बोलते हैं बताइए, कि आप कैसे कर रहे हैं ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सर हम। आपके शुरुआत करते हैं हम व्हीली से। व्हीली वगैरह मैं बता दूंगा, जो बेसिक्स व्हीली होती हैं वो हाफ होल्ड और जो स्टॉपी वगैरह होती है वो सब चीजें मैं बता दूंगा। तो व्हीली से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बिल्कुल, व्हीली होती है, इसका बता दूंगा। व्हीली आप अभी बता दीजिए, फिर परफॉर्म करके बताइए कि कैसे करेंगे। जी, व्हीली बोलते हैं जब बाइक का फ्रंट व्हील हवा में होता है और रियर व्हील पे वो पूरी बाइक बैलेंस होकर चलती है, उसको बोलते हैं व्हीली। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा जो है रियर व्हील पे ही पूरा रियर व्हील पे चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं व्हीली। तो उसमें आप क्या क्या चीजों का यूज करते हैं, मतलब किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं। व्हीली में आपका मेन काम होता है फुट ब्रेक का। आपने थ्रोटल दिया, हाइट ली लगभग 45 डिग्री के एंगल से ज्यादा, फिर वो पीछे आने लगती है तब ब्रेकिंग होती है और थ्रोटल ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन चलता है उसमें, तब वो व्हीली कैरी होती है, लंबी कंट्रोल होती है व्हीली। आप करके बताइए, फिर चलते टाइम में आप बता देना कि मैं यही चीज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ बेसिक व्हीली कैसे करते हैं। व्हीली पे हाइट लेके उसको कंट्रोल करना। आप थोड़ा नजदीक लाइए। व्हीली करने के लिए आपको सबसे पहले थ्रोटल और क्लच दोनों का कंट्रोल करना पड़ेगा। आप नॉर्मल आप 10 या 20 की फर्स्ट गियर में 10 या 20 की स्पीड पे चल रहे हैं, उसके बाद से आपको रियर ब्रेक टैप करना है। रियर ब्रेक जैसे ही टैप करोगे, शॉकर आगे वाला शॉकर अंदर जाएगा और फिर जब वो वापस आएगा तो बाइक आगे से फ्री हो जाएगी। उस टाइम पे आपको थ्रोटल और क्लच छोड़ के बाइक का फ्रंट व्हील हवा में करना है। उसके बाद में आप अगर ज्यादा पीछे जा रही है थ्रोटल देके, फिर उसको ब्रेक पे टैप करके उसकी हाइट को मेंटेन करना है। बेसिक व्हीली इसी हिसाब से चलती है। तो ठीक है सर, आप इसका हमको परफॉर्म अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं। हाँ, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब व्हीली के बाद मैं आपको बताता हूँ हाफ होल्ड। हाफ होल्ड, जब आप ये बता रहे थे व्हीली बार, इसका क्या काम है ये मैं बताता हूँ। इसके ऊपर फुट रेस्ट रख के और हाफ होल्ड व्हीली करते हैं। हाफ होल्ड परफॉर्म करोगे, हाफ होल्ड व्हीली, व्हीली के साथ ही परफॉर्म होगा। व्हीली का नेक्स्ट लेवल है ये। व्हीली का नेक्स्ट लेवल है हाफ होल्ड। तो आप पीछे पाँव रख के खड़े पीछे होंगे, पाँव रख के और व्हीली। तो इसमें आप क्या करेंगे। इसमें मैं बेसिकली अभी मैं सीट पे बैठ के बेसिक व्हीली कर रहा था। हाँ। अब मैं पैर रख के पीछे और बाइक को व्हीली करूंगा। हाँ। उसको हाफ होल्ड व्हीली बोलते हैं। तो आप इसमें यहाँ पे रेस वगैरह किस तरह से यूज करेंगे। रेस वगैरह वही सेम जो बेसिक व्हीली की थी, बेसिक व्हीली की करके उठाना और फिर कंट्रोल करना फुट ब्रेक से उसको। इसमें फुट ब्रेक यूज करेंगे, इसी में फुट ब्रेक यूज। उसमें अभी आप हैंड ब्रेक वाली अभी मैं कोई ट्रिक नहीं करूंगा, सारी फुट ब्रेक की। ठीक है सर, आप बताइए। ओके। तो ये आपने परफॉर्म किया था हाफ होल्ड व्हीली। हाफ होल्ड व्हीली को आपने परफॉर्म किया था पीछे पूरा पाँव रख के। बिल्कुल। हाँ सर, नेक्स्ट आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको हैंडल क्राइस्ट, जिसके अंदर मेरा एक पैर रहेगा सीट के ऊपर और एक पैर रहेगा मेरा
हैंडल बार के ऊपर, और फिर अच्छा। मैं उसी से कंट्रोल करूंगा बाइक को, अच्छा, बाइक के ऊपर खड़ा होके। एक पैर आपका सीट पे रहेगा। एक पैर सीट पे, एक पैर हैंडल बार पे। अच्छा, एक पैर हैंडल बार पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसमें रेसिंग और ब्रेक किस तरह से यूज करेंगे? रेस वगैरह, रेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने ये इसमें शूज की जो लेस है हाँ हाँ। वो अपने थ्रोटल में और इसमें डाल रखी है, अच्छा, इसको रोक तो दोगे ये ऐसे? जहाँ आप रोकोगे वहीं पे रुक जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस के इस लेस के थ्रू ये रोकेंगे। ये थ्रोटल कंट्रोल हो जाता है। ब्रेक कौन सा यूज करोगे इस वाले में आप? इसमें ब्रेक यूज नहीं होता, हैंड ब्रेक। अच्छा, नॉर्मल इसमें मैं पूरा बाइक के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, ब्रेक का कोई रोल नहीं है इसका। ब्रेक का कोई रोल ब्रेक नहीं का है। कोई रोल नहीं। ठीक है सर। मैं उस तरफ से आता हूँ, आप यहाँ जाए बीच में खड़े हो जाओ, चाहिए मैं आपके चारों तरफ घुमा दूंगा एक बार से। इसे कहते हैं हैंडल बार क्राइस्ट। एक बार सर इसको और परफॉर्म करके दिखाइए आप हमको, काफी इंटरेस्टिंग था ये। शानदार। दोस्तों आप लोग ट्राई मत करना, ये प्रोफेशनल है, कर सकते हैं। तो ये हो गया हैंडल क्राइस्ट, हैंडल बार क्राइस्ट। हैंडल बार क्राइस्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट अभी मैं दिखाऊंगा हाफ होल सर्कल्स। अच्छा, जो मैंने हाफ होल व्हीली करी थी उसी का नेक्स्ट लेवल है हाफ होल सर्कल, जिसमें बाइक एकदम सर्कल गोल गोल घूमेगी। अच्छा, इसमें उसको- क्या क्या करेंगे आप? जैसे कि इसमें भी जैसे मैंने हाफ होल किया था, पीछे हाँ, पैर हाँ। रख के फुट रेस्ट की सहायता से बिल्कुल सर्कल वगैरह। ठीक है सर, आप बताइए। अभी मैं करता हूँ बेसिक सीट स्टैंडर्ड नहीं, सीट के साथ ही सर्कल, जो फुट ब्रेक के ऊपर आपको मास्टर कर सकते हैं। जो सबसे फुट ब्रेक का जो आपको मास्टरिंग करनी है उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो यही है, जो अभी मैं परफॉर्म करूंगा। बेसिक सर्कल्स बोलते हैं जिनको। अभी फुट ब्रेक दिखाता हूँ। पे मास्टरी करने का तरीका। बिल्कुल, व्हीली पे जब आपको कंट्रोल करना है, ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ब्रेकिंग किस लेवल की होनी चाहिए, वो आपको सारी चीजें सर्कल सिखा देगा, जो अभी मैं करने वाला हूँ। ठीक है। आप इनका पैर को देखिए कि फुट ब्रेक के ऊपर इतनी कितनी अच्छी इन्होंने कमांड कर रखी है। आप इनका फुट ब्रेक देखिए कैसे वो फुट ब्रेक इस साइड जाएगा, आप थोड़ा पास आ जाओ। हाँ, फुट ब्रेक देखिए आप, इनका टैप टैप चल रहा है पूरा, बीच बीच में थोड़ा सा ये इसको लगाए जा रहे थोड़ा थोड़ा। ये सारी यहाँ पे फुट ब्रेक से कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ पे पूरा जो फुट ब्रेक था, बिल्कुल, ये जो कंट्रोल था, जो बाइक इस तरफ गिरने लगे तो थोड़ा ब्रेक टैप कीजिए, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, फिर ब्रेक छोड़ दीजिए। फुट ब्रेक से ही पूरा कंट्रोल होता है, और ये व्हीली में बहुत काम आता है। ब्रेकिंग का नॉलेज हो जाता है कि ब्रेकिंग किस लेवल पे करनी है, वो सारी चीजें व्हीली में फिर तो कंट्रोल इस चीज को हम बोलते हैं जो भी बेसिक सर्कल्स। बेसिक सर्कल था, इस पे फुट ब्रेक की अच्छी कमांड हो जाती है। फुट ब्रेक के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ओके, स्टार्ट। अभी मैं दिखाता हूँ बेसिक लेग ड्रैग सर्कल, जिसके अंदर एक पैर मेरा रोड के वो साथ साथ चलेगा, लेग ड्रैग मतलब लेग साथ में घिसता हुआ, और फिर वो सर्कल, बेसिक लेग ड्रैग सर्कल। ओके, ये भी व्हीली के बाद सीखने वाली चीजें हैं, इससे आपको सर्कल में परफेक्शन होती है। ठीक है।
बहुत ही शानदार सर। अभी मैं लास्ट आपको दिखाता हूँ ड्रिफ्टिंग, और फिर उसके बाद करते हैं खत्म, क्योंकि अच्छा। बेसिक्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो आप ड्रिफ्ट करके दिखा रहे हैं इस पे, आप बिल्कुल। बेसिक ड्रिफ्ट। नॉर्मल ड्रिफ्टिंग जो नॉर्मल कर सकते हैं, बाकी और एडवांस लेवल की अभी कुछ भी नहीं तो है। इसमें क्या करना पड़ता है नॉर्मल ड्रिफ्टिंग के अंदर? ड्रिफ्टिंग में बस रियर ब्रेक का यूज होता है और थ्रोटल का भी यूज होता है। अच्छा। जैसे आप डोनेट्स वगैरह करते हैं तो उसमें थ्रोटल चलता है, तो बाकी नॉर्मल जो करनी है आपको वो रियर ब्रेक से भी ठीक है हो सकता है। ठीक है। सर ये कुछ बेसिक ड्रिफ्ट्स आपने जो भी बेसिक स्टंटिंग थी आपने बता दी। अब हमको ये बताइए सर कि अगर आप इस गाड़ी पे क्या इन्वेस्ट करते हो, क्या खर्चे आते हैं आपके, क्या मेंटेनेंस मांगती है गाड़ी बार बार? देखो सबसे मेन जो है आपका पेट्रोल का खर्चा, आपके इसके बाइकिंग एसेसरीज का खर्चा, क्योंकि नॉर्मल से आप ज़्यादा फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में इन्हीं में चलाते हैं, तो इसकी क्लच प्लेट वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करवानी पड़ती है, इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करवाना पड़ता है। बाकी क्रैश हो जाता है तो कोई लाइट हेडलाइट वगैरह टूट गई, ये लीवर वगैरह टूट गए, तो मतलब खर्चा इसमें है। स्टंट राइडिंग में अगर आपको आना है तो खर्चे का आपको पूरा ध्यान रखना। तो सर एक बार टैंक फुल कराते हो तो कितने बार चल जाता है ये आपका? एक बार टैंक फुल कराने के बाद वो है कि अगर आप में पोटेंशियल है, पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इतनी गर्मी में, या फिर पूरे दिन कर सकते हैं, तो आपका चल जाएगा, लगभग 2 दिन चल जाएगा आराम से। और टायर्स की बात की जाए तो टायर्स कितने चल जाते हैं एक बार अगर आप टायर्स आप अगर आप बर्नआउट वगैरह करते हैं, कोई शो करते हैं, तो उसके अंदर आप एक दिन में भी टायर खत्म कर सकते हैं। बाकी आप ड्रिफ्टिंग करते हैं उसमें भी टायर चले जाते हैं। बाकी नॉर्मल जो आप व्हीली वगैरह करते हैं उसमें इतना टायर का कोई इशू नहीं आता, ना स्टोपी में आता, ना इनमें ठीक ठाक चल जाते हैं। बाकी अब अगर आप बर्नआउट कर रहे हो, ड्रिफ्टिंग कर रहे हो कंटिन्यू, तो उसमें आप एक दिन में भी टायर बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए सर सर्विस सेंटर जाती है या कहीं और स्पेशल लेके जाना पड़ता है इसका सर्विस के लिए आपको? स्टंट बाइक है तो इसमें सर्विस सेंटर में तो जाना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा क्या क्या हो रखा है। तो प्रॉपर कोई पर्सनल मैकेनिक होते हैं जिनको स्टंटिंग की नॉलेज होती है, उनके पास जाके आप अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से कस्टमाइज करवाना पड़ता है सारी चीज़ों को। और कौन सा पार्ट इसमें बार बार खराब होता है आपके इस स्टंटिंग के अंदर? स्टंटिंग के अंदर ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्लच प्लेट जल्दी फूक जाती हैं, और बाकी कार्बोरेटर पे कचरा आ जाता है, वो जैसे नॉर्मल है। बाकी कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खुद के गियर्स, खुद की सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। फुल फेस हेलमेट होना चाहिए, अच्छा हेलमेट होना चाहिए, बाइक की सेफ्टी। और आप ऐसे नहीं आप हायर सीसी पे स्टार्ट करें, आपके पास जो बाइक है उसी से नॉर्मल पहले बेसिक क्लियर करें, उसके बाद जैसे जैसे आपको एडवांस में जाना है वो आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे। आप जैसे जैसे इस फील्ड में आओगे आपको पता लग जाएगा कि ये इसका एडवांस लेवल है, इसके लिए मेरे को क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मेरे को किस हिसाब से फुट रेस्ट पे इस पे पैर रखना है, व्हीली बार पे कहाँ मेरे को फुट रेस्ट स्टेप करना है, सब धीरे धीरे आ जाएगा। सबसे पहले वो किस चीज की प्रैक्टिस करेगा स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले आप ब्रेकिंग पे कंट्रोल कीजिए, जो बेसिक सर्कल किया था मैंने वो कीजिए, उसमें आपको ब्रेकिंग पूरा प्रॉपर आ जाएगा। उसके बाद में आप व्हीली वगैरह कीजिए, स्टॉपी कीजिए, धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे। स्प्लेंडर और प्लेटिना वाला भी कर सकता है? बिल्कुल, स्प्लेंडर, प्लेटिना, 60 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, जो बाइक आपके पास उससे स्टार्ट कीजिए। मैंने खुद ने प्लेटिना से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू रहोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। और वही बात है, अगर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाओगे। सर आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, आप उनके बारे में बताइए हमको। मैंने ईस्ट टू वेस्ट फास्टेस्ट यंगेस्ट का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था तवांग से स्टार्ट करके मैं आया था गुजरात के भुज, कच्छ भुज तक, जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है। वो मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेंशन है। वो मैंने लगभग करा था 3200 किलोमीटर, और मैंने किया था वो 64 आवर्स में। 64 आवर्स में आपने कंप्लीट कर दिया? बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। वाह यार, बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी मैं ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, स्टंटिंग भी करता हूँ, मतलब बाइकिंग के फील्ड में हर में मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी आप एक्सपर्ट हो, एक तरह से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो दोस्तों सर लास्ट में आप क्या बेसिक टिप देना चाहोगे यंगस्टर को जो ये लोग शुरू करना चाहते हैं? देखो बेसिक टिप्स यही हैं, जो राइडिंग शुरू करना चाहता है वो अपना प्रॉपर गियर्स के साथ करें, प्रॉपर ऐसे इन्वायरमेंट में करें जहाँ पब्लिक को ज़्यादा हार्म ना हो। बाकी रोडों पे व्हीली वगैरह करना वो सब राइडर के लिए ठीक नहीं है। आप अपना प्रोफेशनल कीजिए, किसी की गाइडेंस में कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। दोस्तों आपने सर से, बॉबी सर से एक बेसिक बाइक स्टंटिंग के बारे में जान लिया होगा। इन्होंने आपको एक अच्छे से डिटेल बता दी कि क्या क्या चीज़ें, पर आप इसको जब भी परफॉर्म करो
तो एक प्रोफेशन के साथ ही करना, एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना, ऐसे मत करना क्योंकि इंजरीज आने का डर रहता है। सर पूरी सेफ्टी के साथ इसको परफॉर्म करते हैं। और बाकी अगर आपको गाड़ी वाड़ी का ऑटोमोबाइल्स के लिए जितनी भी जानकारी चाहिए वो आप भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इनका चैनल का नाम है देसी राइडर हब, है ना? यस, देसी राइड अप। तो सर थैंक यू, आप हमारे चैनल पर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा बाइक्स के ऊपर, बाइक की बेसिक स्टंटिंग के ऊपर, सेफ्टी के साथ आप परफॉर्म करिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे ट्यून रहिए।